जय माता गायत्री की जय। मित्रों, जिन पुरुषों की शादी देर से हो रही है या शादी में रुकावट आ रही है या कोई बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो उन लोगों के लिए यहाँ मैं एक उपाय बता रहा हूँ। जो साधक या जो सज्जन इस उपाय को करेंगे, उनको शादी में सारी अड़चन बाधाएं दूर होकर उसका फल मिलेगा और बात बनने लगेगी और शादी जल्द होने की उम्मीद हो जाएगी। तो मित्रों, आप इसको सुने और इसमें हम मंत्र भी बताएंगे। उस मंत्र को आप जरूर जानें, क्योंकि बगैर मंत्र के आप वो करेंगे तो उपाय तो कारगर नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी कार्य विधि को बिना जाने सुन लेने मात्र से वो साधना या वो व्रत पूरा नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको शुक्रवार या बृहस्पतिवार, दो में से एक दिन चुन लें। वैसे शुक्रवार भी ठीक है, और इन्हीं दो कारणों से शादी नहीं होती है जिनके ये प्रबल नहीं होते हैं। तो आप शुक्रवार या बृहस्पतिवार में से एक दिन आपको ये पूजा करना है व्रत रखकर। वैसे तो पूजा आपको रोज करना है, पर जो व्रत रखना है इन दो दिनों में से एक दिन रखना है। और इन दो दिनों में आपको पीले पुष्प और पीली मिठाइयां और पीला ही आसन लेकर आपको मंत्र जाप करना है। वो करना कब है कि शाम को करना है, गौधूल बेला। गौधूल बेला कब होती है? सूर्य छिपने से पहले थोड़ा, यानी सूर्य जब छिप नहीं पाता है उससे पहले, उसको गौधूल बेला कहते हैं। यानी गौ जंगल से घर के लिए लौटती हैं, उसका नाम है गौधूल बेला। और करनी किसकी है ये पूजा? माता कात्यायनी की। माता कात्यायनी के सामने बैठकर आसन पर और सुगंधित फूल आपको चढ़ाना है। पीले हों तो ज्यादा उत्तम है, और शहद उनको अर्पित करना है, पूजा में शामिल करना है शहद को। धूप दीप नैवेद्य वो तो आपको चढ़ाना ही है, पीले का ज्यादा ध्यान रखें। और शहद आप यदि चांदी की किसी कटोरी में चढ़ाएं तो ज्यादा फलदायी होती है। और वैसे तो फिर मिट्टी के बर्तन में भी आप चढ़ा सकते हैं, मिट्टी का बर्तन भी शुभ माना जाता है। मिट्टी का कोई सकोरा हो, दीवला हो, कुछ भी हो, उसमें आप माता को करें और माता की आरती वगैरह सब करना है। जैसे अगर आप मंत्र से करेंगे तो मंत्र हम इसमें बता देंगे आगे। तो इसमें आरती करते हुए और पूजा करते हुए आप विधिवत से ये पूजा आपको करना है डेली। और व्रत रखना है केवल आपको बृहस्पति या शुक्रवार को, यानी एक दिन व्रत रखना है। और व्रत रखने के बाद व्रत जैसे रखते हैं उसी हिसाब से आप व्रत खोलें और शाम को दूध वगैरह हल्का अल्पाहार कर लें, स्वल्पाहार। तो उससे आप फिर दूसरे दिन आपको खाना है। नहा धोकर स्वच्छता से आप इस प्रकार करेंगे तो आपकी शादी में आने वाली सारी असुविधा या जो दिक्कतें हैं या जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी और आपका शादी संबंध का शुभ योग बनने लगेगा, बात बनने लगेगी जो बात बिगड़ रही है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैं आपको इनका माता कात्यायनी का मंत्र ये है। आप इस मंत्र को पढ़ें इस प्रकार से। इसके बाद, इस मंत्र के बाद आपको माता गायत्री के साथ नमस्कार करना है, दंडवत करना है और अपनी जो समस्या है प्रमुख तौर से चुपचाप उनको बताना है। वही सुने, कोई दूसरा ना सुने। कभी भी अपनी मनोवांछित इच्छा किसी भी देव के सामने, सभी के सामने नहीं बताना चाहिए, न सुनाना चाहिए। गुप्त रूप में ही रखना चाहिए, या तो वो इष्ट देव सुने या साधक सुने। इस प्रकार से विनती करना चाहिए और कभी भी कोई शंका नहीं करना चाहिए उस देव के प्रति या उस शक्ति के प्रति, नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप शंका ही कर रहे हैं तो फिर आप साधना क्यों कर रहे हैं? मत करो, कोई जरूरी नहीं है। और ये केवल शक्तियों के जो वो प्रभाव हैं वो ग्रह नक्षत्रों को कम करके वो रास्ता को खोलती हैं। इसी प्रकार से शादी के कुछ कुछ उपाय भी हैं जिनको हम कहते हैं तंत्र, यानी टोटका कह लो या तंत्र कह लो। तो इसमें क्या है, अध्यात्म विद्या में मंत्र, यंत्र, तंत्र तीनों ही कार्य करते हैं। और कभी कभी मंत्र काम करता है अकेला, कहीं कहीं यंत्र काम करता है, कहीं कहीं तंत्र काम करता है। मगर तंत्र तो बना है तीनों से मिलकर, यानी मंत्र, यंत्र
और फिर उसका नाम बन गया तंत्र। तंत्र में क्रियाएं करना पड़ती हैं, मंत्र में मुंह से बोलना पड़ता है, यंत्र में किसी कागज पर उकेर लिया या कोई वस्तु रख दी, उसका नाम यंत्र है। जैसे अपन कहते हैं आम भाषा में ये कौन सा यंत्र है, यंत्र माने कोई वस्तु, मगर तंत्र में क्रियात्मक करते हुए यंत्र मंत्र तंत्र को इकट्ठा कर दें, उसका नाम हमने तांत्रिक क्रिया रखा है। हम तांत्रिक क्रिया की अभी बाद में बात करेंगे, क्यों कि वो थोड़ा लंबा प्रक्रिया का विषय है, और अभी हम मंत्र और यंत्रों तक ही आए हैं। अभी यंत्र हमने एक डाल दिया है, अब और यंत्रों के विषय में हम और बता देंगे। आप इस शादी वाली कुछ लोगों की डिमांड थी तो हमने शादी की डाल दी, आप इनको करें और शादी की एक दो और डाल देंगे, और भगवान आपका भला करे, जो जिसका इष्ट है वो उसका भला करे। मैं तो माता गायत्री से प्रार्थना करूंगा कि आपको शुभ आशीर्वाद मिले और आपका भला हो। जय माता गायत्री की।